अमेरिकी सदर जो बाइडेन और पीएम मोदी की वर्चुअल मुलाकात। पीर के दिन दोनों लीडरों की मुलाकात है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी का बयान, दोनों ममालिक के बीच मुख्तलिफ उमूर पर होगी बातचीत। हिंदुस्तानी मिसाइल बरामूज की हादसाती तौर पर फायरिंग होने का मामला। इंडियन एयरफोर्स की जांच रिपोर्ट में कई ओहदेदारान को पाया गया जिम्मेदार। लापरवाही बरतने पर सख्त सजा की तजवीज़। वाशिंगटन पहुंचे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 वजारती मुज़ाकरात में होंगे शरीक। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा के बीच बातचीत। इलाक़ाई और आलमी हालात और वाक़यात पर होगा तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई के अरकान का असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का फैसला। इमरान खान का इक़्तिदार की तब्दीली के पीछे मुबैना बैरूनी साजिश के खिलाफ जदोजहद आज़ादी का ऐलान। पाकिस्तान में आज होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना तकरीबन तय। शहबाज शरीफ ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अपोजिशन के मुश्तरका पीएम उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया पर्चा नामजदगी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की शिकस्त पर जताई खुशी। तहरीक अदम-ए-एतमाद में इमरान खान की शिकस्त पर किया खुशी का इजहार। पाकिस्तान के कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के साथ इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से हो गए थे फारिग। अब होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। पाकिस्तान के कौमी असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद 174 वोटों से कामयाब हुई थी और क़वानीन के मुताबिक बरतरफ वज़ीर आज़म की जगह नए क़ायद ऐवान का तकर्रुर फौरी तौर पर किया जाना लाजमी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ईरान के साथ तातुल के शिकार जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतल्लिक़ किसी अमली इत्तफ़ाक़ राय से पहले कुछ पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करें। रूस ने शुमाली यूक्रेन में आम शहरियों को गैर मुतनासिब हमलों का निशाना बनाया। बरतानवी वज़ारत दिफा का बयान। बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा कि ताज़ा शवाहिद के मुताबिक रूसी फौज ने शुमाली यूक्रेन में आम शहरियों पर खूनरेज़ हमले किए। जर्मन चांसलर और कई दीगर आर्मी रहनुमाओं के मुताबिक रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ्रांस में सदारती इलेक्शन के लिए हुई वोटिंग। मैक्रों को सख्त मुकाबले का सामना। इजरायली फौज ने मगरबी उर्दन के फ़लस्तीनी इलाके के शहर जनीन में एक बार फिर कार्रवाई की। जनीन में होने वाली झड़पों में कम से कम 10 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इजरायली फौज के मुताबिक हाल ही में जिन मुसल्लह फ़लस्तीनियों ने तेल अवीव और इसके नवाह इलाकों में खूनरेज़ हमले किए थे, इनका ताल्लुक जनीन से ही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इनका मुल्क अपना मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम आइंदा भी आगे बढ़ाता रहेगा। रईसी ने यह बात अपने खिताब में कही। रामपुर हाईवे पर 2 ट्रकों में जबरदस्त तसादुम। टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी जबरदस्त आग। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के इंतखाब में गड़बड़ी और बदउनवानी का लगाया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। बीजेपी पर लगाए कई जगह बूथ कैप्चर करने का इल्जाम। यूपी में सरपरस्तों को झटका। प्राइवेट स्कूलों की फीस में होगा इजाफा। योगी सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना की वजह से फीस को नहीं बढ़ाने का था सरकारी अहकाम। सीताराम येचुरी तीसरी मरतबा सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 23वीं पार्टी कांग्रेस में मुंतखब होने वाली नए मरकजी कमेटी ने येचुरी के नाम पर लगाई मोहर। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा। राहुल के बयान में फिरका परस्त जहनियत। कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। किसान सम्मान निधि से करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा, किसान जितने मजबूत होंगे नया हिंदुस्तान उतना ही खुशहाल होगा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का किया तमाम। गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन हुआ मुनक्किद। मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों को दी हिदायत। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। कहा, इनकी हुकूमत अवाम की निगहदाश्त के मामले में पूरी तरह से संजीदा है। धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस का दिल्ली में मरकज के खिलाफ धरना। एहतजाज में तेलंगाना के एमपीज, एमएलएज और दीगर करेंगे शिरकत। पंजाब के तर्ज पर तेलंगाना से भी धान खरीदने का मरकज से मुतालबा। आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना पर की तवज्जो मरकूज। 14 अप्रैल से तेलंगाना में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा। सोमनाथ भारती की क़यादत में पदयात्रा का
पोस्टर जारी, टीआरएस हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसी अपनाने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात ने सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे तक बिला वजह घरों से बाहर न निकलने की आवाम से अपील की। जिला निजामाबाद में सबसे ज्यादा 41 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर नामजद सोनिया गांधी ने दी मंजूरी, रेवंत रेड्डी और दीगर ने दी मुबारकबाद। जगन काबीना के नए वज़रा की आज होगी अलग-बर्दारी। नए वज़रा की फहरिस्त गवर्नर को रवाना। 25 नए वज़रा सुबह 11:30 बजे लेंगे हलफ। कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीआई का 3 रोज़ा एहतजाज। तेलुगु देशम जनसेना से भी एहतजाज में शामिल होने की अपील। रियासती और मरकजी हुकूमत पर कीमतों पर काबू पाने में नाकामी का लगाया इल्जाम। आधुनिक की शाही जामा मस्जिद में गैर मुकामी और मुसाफिरों के लिए सहरी का इंतजाम। पिछले 6 सालों से चल रहा है सहरी का प्रोग्राम। गैर मुकामी अफराद ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया। बिहार के छपरा मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला। शराब की इत्तला पर छापेमारी करने गई थी टीम। बोकारो में चंदन क्यारी से 50 लाख रुपए का गांजा जब्त। अदरक की बोरियों में छुपाया गया था 538 किलो गांजा। एनसीबी की टीम ने 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। पटना के महावीर मंदिर पर ड्रोन से की गई फूलों की बारिश। बिहार के किशनगंज में बदला मौसम का मिजाज। बूटिया बैंक और ठाकुरगंज में गिरे ओले, लोगों को गर्मी से मिली कुछ राहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।